संत श्री आशाराम बापू जी की निर्दोषता के अनेकों सबूत दिखाकर धार्मिक संगठनों ने बापू जी की तत्काल रिहाई की मांग रखी। राज्यसभा सांसद तथा पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी को सौंपा ज्ञापन। श्री योग वेदांत सेवा समिति लखनऊ, युवा सेवा संघ लखनऊ तथा महिला उत्थान मंडल लखनऊ उत्तर प्रदेश के हजारों सेवाधारियों द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के नाम से राज्यसभा सांसद एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी को पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की शीघ्र अतिशीघ्र रिहाई व उन्हें उनकी इच्छानुसार चिकित्सा सुविधा दिए जाने की मांग करते हुए हेतु ज्ञापन सौंपा गया। आशाराम बापू जी की रिहाई के लिए लोग आपके साथ मिलने आए, क्या करें? नहीं, अब श्री योग वेदांत सेवा समिति के तमाम प्रत्यावेदन मिले हैं, ऐसा इन्होंने और भी सांसदों को दिया है और इन्होंने अपने तमाम साक्ष्य और तथ्य अपने प्रत्यावेदन में दिए हैं जो इन्होंने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं। और इन सब की अपेक्षा है कि बापू अस्वस्थ हैं और उनको पैरोल मिलनी चाहिए, ऐसी इनकी मांग है। और इन्होंने ये अपेक्षा की कि मैं यथोचित स्थान पर इनकी इस मांगों को पहुंचाऊं, ऐसा इन्होंने सभी सांसदों से भी अपेक्षा की है। समाज के विभिन्न वर्गों के तमाम लोगों ने भी इसमें इस प्रकार की अपील उसका ज्ञापन इन्होंने दिया है। और निश्चित रूप में हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जो भी अपनी समस्याओं को रखता है तो उनकी समस्याओं के आधार पर जो भी, चूँकि ये विधिक प्रक्रिया चल रही है और माननीय न्यायालय पर पूरे भारतवर्ष को विश्वास भी है, निष्पक्ष है न्यायालय, तो न्यायालय के अंतर्गत ये प्रक्रिया चल रही है। लेकिन फिर भी जो भक्त हैं बापू जी के, उन्होंने अपनी बात को रखा है और मैं अभी प्रत्यावेदन को पढ़ रहा हूँ और जो भी उसमें यथोचित होगा, विधिक प्रक्रिया होगी उसको। सर, मेरा एक सवाल आपसे सर सिर्फ है कि 10 साल से केंद्र में सरकार भी भाजपा की है और प्रदेश में भी सरकार, आपकी बात का जवाब मैंने ये कि जो माननीय न्यायालय में जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया का विधिवत परीक्षण की आवश्यकता होती है। इन्होंने प्रत्यावेदन दिया है और जहां कहा है कि भिजवा दें, मैं यथा प्रस्तावित प्रस्ताव को संदर्भित करूंगा। मित्रों, मैं लखनऊ से पवन अवस्थी हूँ। आज मैं देख रहा हूँ कि आज लखनऊ की जो भी इम्पोर्टेंट मीडिया है आज साथ में है, तो आपके द्वारा मैं एक बात भारत सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ कि भारत सरकार के द्वारा आज पूज्य बापू जी के केस में जो कुछ भी हो रहा है वो भारतीय न्याय व्यवस्था, भारतीय लोकतंत्र है, न्याय व्यवस्था, उनके ऊपर एक कड़ा सा तमाचा पड़ रहा है, उनके मुँह में काली पोथी आ रही। जो बापू जी जैसे एक विद्वान संत, महान संत है, भारत के महान पुरुष है, वो 11 सालों से जेल में, उनको किसी तरह की मदद नहीं दी जा रही है करने के लिए। साफ एक पक्षपात रवैया उनके खिलाफ अपनाया जा रहा है। तो यही अपील करने के लिए आज हमारे जो उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री जी थे दिनेश शर्मा जी, उनसे हम अपील लगाने गए थे। उनके द्वारा हमने राष्ट्रपति के नाम पर प्रधानमंत्री के लिए एक ज्ञापन हम लोगों ने दिया है कि हमारे पूज्य बापू जी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, जल्दी से जल्दी BBL दिया जाए। क्योंकि ये जो बापू पर जो चार्जेस लगाया गया है, जो आरोप लगाया गया, पोस्को लगाया गया, उसमें क्या है, उससे पोस्को केवल बापू जी के ऊपर नहीं लगा, कई भी इससे पहले बड़े बड़े कलाकारों के ऊपर लग चुका है, बड़े बड़े खिलाड़ियों के ऊपर लग चुका है, बड़े बड़े और भी कई लोगों पर लग चुका है। और जिनके ऊपर पोस्को लगा है वो 6 महीने में बाहर निकल के आ गए, 3 महीने में बाहर निकल के आ गए, 2 साल में बाहर निकल के आ गए। पर हमारे बापू जी ने क्या ऐसा किया है कि उनको जो फ्रीडम नहीं मिल रही है, ना उनको पैरोल मिल रही है, ना उनको किसी तरह की जमानत मिल रही है। तो हमारा यही एक सरकार को हमारी एक चेतावनी है, एक विनम्र निवेदन है, अभी भी समय है, आप जल्दी आइए, बापू जी को हमारे बाहर ले आइए, ये तो पता नहीं आगे वाला समय कैसा क्या होगा। धन्यवाद। इस संबंध में संचालक श्री अर्जुन भाई ने बताया कि झूठे आरोपों के तहत जोधपुर कारागार में रखे गए 86 वर्षीय संत आशाराम जी बापू के स्वास्थ्य की स्थिति अत्यंत नाजुक है। जेल जाने से पूर्व 74 की उम्र में अतिव्यस्त जीवन शैली के बावजूद बापू जी को सिर्फ ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया व पीठ दर्द की तकलीफ थी, लेकिन 11-5 वर्ष से अधिक समय से लगातार कस्टडी के तनावयुक्त वातावरण से अब 86 वर्ष की इस वयोवृद्ध अवस्था में उनको हृदय रोग, पौरुष ग्रंथि की वृद्धि, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, संधिवात, आर्थराइटिस एवं रक्ताल्पता, अनीमिया आदि नई बीमारियों ने भी घेर लिया है। तनाव मुक्त वातावरण में इच्छानुसार चिकित्सा आदि के अभाव से इन प्राणघातक बीमारियों की निवृत्ति न होने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। हम लोग इस समय महसूस कर रहे हैं, इतनी जीवन में कभी नहीं महसूस की कि हमारे पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू, इतना अस्वस्थ उनका शरीर है, स्टिल देन 11 वर्षों से वो जेल में है। उनको एक समान कैदी की तरह उनको उठाया गया था आश्रम से, तो उनको एक समान नागरिक के अधिकार क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? ठीक है, उनके सारे 60 साल के सेवा कार्य दरकिनार कर दीजिए, लेकिन
उनको एक समान नागरिक के जो अधिकार होते हैं वो तो मिलने चाहिए। हर एक को अपनी हर श्वास हैप्पी और हेल्दी रहने का अधिकार है कि नहीं है, तो फिर उनको भी ये अधिकार दिया जाए कि वो अपनी हर श्वास, उनको आखिरी श्वास तक की जेल में रहने की सजा दी गई, लेकिन उनकी श्वासें जो है वो तो खुश और स्वस्थ बीतनी चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं यही सरकार से विनती कर रही हूँ कि कम से कम इस तरफ वो ध्यान दें, इतने वयोवृद्ध संत को न्याय दें, पूरी तरह से उनको पैरोल दें और उन्हें स्वस्थ रहने का अधिकार दें। आशाराम जी बापू 13 जनवरी से 6 फरवरी 2024 तक जोधपुर के एम्स अस्पताल में कार्डियक आईसीयू में भर्ती रहे हैं। एम्स की रिपोर्ट के अनुसार उनके हृदय में 3 गंभीर 99%, 90% और 75% ब्लॉकेज हैं। बापूजी को लगातार रक्तस्राव हो रहा है, जिसकी वजह से उनके हीमोग्लोबिन का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। उनकी गंभीर शारीरिक स्थिति को देखते हुए हाल ही में पैरोल की अर्जी लगाई गई थी, जिसे उनके रोग की भयानकता को अनदेखा करके रद्द कर दिया गया। आशाराम जी बापू ने अपना सारा जीवन सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में राष्ट्रोत्थान के लिए लगा दिया। उनके अनेकविध लोकहितकारी सेवा कार्यों के द्वारा किसी मत पंथ संप्रदाय के भेदभाव के बिना करोड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं। फिर भी आज उनके स्वास्थ्य की इतनी गंभीर स्थिति में उन्हें अनुकूल, उत्तम और त्वरित इलाज के लिए किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है। बापूजी के केसों के तथ्यों और सबूतों को देखते हुए तो अनेक कानूनविदों का कहना है कि उन्हें निर्दोष छोड़ा जाना चाहिए, जबकि उन्हें स्वास्थ्य सुधार के लिए भी कोई राहत नहीं मिल पा रही है। मैं इस भारत का नागरिक होने के साथ साथ अपने बापूजी का परम शिष्य भी हूँ। मैंने जब से जन्म लिया है 2000 में, तब से मैं बापूजी से जुड़ा हूँ। 2008 से मैं बापूजी से जुड़ा हूँ और उनसे दीक्षा ली थी 2008 में। तब से मैं अपने बापूजी की सेवा कार्यों में लगा हूँ तन मन धन से। बापूजी ने हमारे जैसे लाखों युवाओं का जीवन बचाया है पतन होने से। आपने देखा होगा वैलेंटाइन डे को लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, वैलेंटाइन डे। बापूजी ने हमारी एक नई पहल चालू करी थी, मातृ पितृ पूजन दिवस। क्या आप लोग को नहीं विश्वास है कि बापूजी ऐसा कर सकते हैं? मगर नहीं, सरकार के ऊपर हमें भी पूर्ण विश्वास है, तभी से हम आज आए थे यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए। हम यही सरकार से और सभी से यही अपील करते हैं कि हमारे बापूजी इस समय स्वस्थ नहीं है। 11 दिन से बापूजी एम्स हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में। 11 साल से बापूजी को जेल हो रखी है। बापूजी को हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, बापूजी को कई सारे ब्लॉकेज हैं और एम्स भी अपने दोनों हाथ खड़े कर चुका है। अभी क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है कि बापूजी को एक जो नॉर्मल पेरोल मिलनी चाहिए, पादरियों को, नन को और पता नहीं किन किन लोगों को पेरोल दी जा रही है, एक संत को पेरोल नहीं मिल सकती। एक नॉर्मल केस पे भी अगर बापूजी, मानता हूँ, मैंने मान लिया न्यायपालिका की भी बात कि बापूजी कह दिए, तो क्या बापूजी को न्याय नहीं मिलने चाहिए? बापूजी का इस समय स्वास्थ्य गंभीर है, इतनी क्रिटिकल कंडीशन है कि 11 दिन के लिए भी एक पेरोल नहीं दी जा सकती। बापूजी को ट्रीटमेंट कराने का भी एक अप्रूवल क्यों नहीं दे रही गवर्नमेंट कि बापूजी को हम कहीं अच्छे हॉस्पिटल में ले जा करके बापूजी का अच्छे से ट्रीटमेंट करा सकें। सरकार से हमारी बस यही अपील है कि हमारे बापूजी को कम से कम आप अगर बाहर नहीं भेज सकते तो बापूजी का एक अच्छी जगह ट्रीटमेंट तो करा दो, हमारे बापूजी को स्वस्थ तो करा दो, बस यही विनती है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कैदी को खराब स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत देने में उदारता बरती जानी चाहिए। व्यक्ति का सेहत ठीक रहे, ये सबसे जरूरी है। उसकी सेहत से संबंधित समस्याओं का राज्य सरकार ध्यान रखे। न्यायपालिका को भी इसे सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ देखना चाहिए। ये हर नागरिक का ऐसा संवेदनशील मौलिक अधिकार है जिसकी रक्षा होनी ही चाहिए, लेकिन आशाराम जी बापू के मौलिक अधिकार का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। घोटाले, हत्या, बम ब्लास्ट जैसे जघन्य केसों के आरोपियों, दोषियों को भी जब राहत दी जाती है तो निर्दोष संत आशाराम जी बापू को उनकी इच्छा के अनुरूप उचित इलाज कराने से क्यों वंचित रखा जा रहा है? यह उनके मानवाधिकारों व संवैधानिक अधिकारों का हनन है, जिससे उनके देश विदेश के करोड़ों साधक शिष्य अत्यंत व्यथित हैं। श्री योग वेदांत सेवा समिति, युवा सेवा संघ, महिला उत्थान मंडल, सभी साधक परिवार एवं कई हिंदू संगठनों के द्वारा यह मांग की गई कि देश, धर्म, संस्कृति और समाज के सर्वांगीण उत्थान में पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का बड़ा योगदान है। अतः सरकार द्वारा पूज्य बापूजी को उनकी इच्छानुसार यथेच्छित स्थान पर यथानुकूल चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार हेतु शीघ्रातिशीघ्र राहत दी जानी चाहिए व उनके मानवाधिकारों की रक्षा करते हुए व 86 वर्षीय उम्र और वृद्धावस्था को देखते हुए उनकी शीघ्रातिशीघ्र ससम्मान रिहाई हेतु योग्य स्तर पर उचित कार्यवाही की जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में श्री योग वेदांत सेवा समिति, महिला मंडल, युवा सेवा संघ के पदाधिकारियों सहित हजारों साधकगण व प्रतिष्ठित नागरिक व सामाजिक संगठन के कार्य